हाय फार्मेसी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ दीपिका फ्रॉम फार्मा विजन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिफरेंट करियर स्पेशलाइजेशन फॉर फार्मेसी। सो बेसिकली ये वीडियो फार्मडी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फार्मेसी के बाद कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है जिसमें वो काम कर सकते हैं उनके बात करेंगे। जो मेनली ये स्पेशलाइजेशन उनको कहाँ मिलेंगे, कौन कौन से वेरियस ऑप्शंस है कि जिन्हें वो ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर दैट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो फार्मेसी इज़ वेरी वास्ट फील्ड जिसमें आपको क्लिनिकल फार्मेसी मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल फार्मेसी मिल जाएगा, कम्युनिटी फार्मेसी मिल जाएगा। आपको रेगुलेटरी में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, रिसर्च में जाना है, एकेडमी में जाना है। दिस आर द वेरी वास्ट फील्ड के जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जा सकते हैं। सो आज हम थोड़े बहुत करियर स्पेशलाइजेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत ही वास्ट स्पेशलाइजेशन है, बट हम आज डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्पेशलाइजेशन विच इज़ क्लिनिकल फार्मेसी। सो बेसिकली क्लिनिकल फार्मेसी में डायरेक्टली आप हेल्थ केयर सेटिंग्स के साथ काम करते हैं। डायरेक्टली पेशेंट का आप मेडिकेशन रिव्यू करते हैं, पेशेंट का आउटकम मॉनिटर करते हैं और उनको उसी अकॉर्डिंग थेरापेटिक रिकमेंडेशन करते हैं। और मेनली इसमें आपको हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है और अदर हेल्थ केयर सेटिंग्स में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो बेसिकली अभी जो दौर चल रहा है और फार्मडी के लिए बेस्ट कंट्री है कि उनको अच्छा आउटकम मिलेगा एज अ फार्मासिस्ट, दैट इज़ द करंटली इज़ यूएसए। सो यूएस में आपको डायरेक्टली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने का ऑप्शन मिलता है। वहाँ की जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो आपको पास करनी है। एग्ज़ाम का नाम है FPGEE। सो बेसिकली फार्मडी के स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा उनको एडवांटेज ये है कि यूएस में वो एलिजिबल होते हैं। सो बेसिकली यूएस में फार्मासिस्ट वाला ऑप्शन फार्मडी वालों के लिए बहुत ही बेटर इस वजह से है। सो क्लिनिकल फार्मेसी में आप काम करते हो, एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप बनते हो तो यूएस में अर्निंग पोटेंशियल इज़ वेरी वास्ट। सो ऑलमोस्ट $150,000 आप ईयरली अर्न कर सकते हो आफ्टर बिकमिंग द क्लिनिकल फार्मासिस्ट। सो दिस प्रोग्राम मतलब दिस डेजिग्नेशन या दिस फील्ड में आप काम करने के लिए डेफिनेटली आपको लाइसेंस चाहिए और उसके लिए आपको FPGEE एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्लियर करके लाइसेंस पास करना होता है। सो ये स्पेशलाइजेशन बहुत ही अच्छा है जिनको डायरेक्टली पेशेंट के साथ और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली दिस इज़ फॉर यू। सो सेकंड हम बात करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। सो मेनली जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि उनको कम्युनिटी के साथ रिलेशन बिल्ड करना अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन अच्छा लगता है, पेशेंट के साथ काउंसलिंग अच्छा लगता है, उनको एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसे काम करना है, तो डेफिनेटली कम्युनिटी फार्मेसी इज़ द बेस्ट रोल फॉर यू। सो बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी में आपको मेडिकेशन डिस्पेंस करना है, पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड करना होता है, ओवर द काउंटर आपको उनको सर्विस ये देनी पड़ती है, एडवाइस देनी पड़ती है। सो दिस स्पेशलाइजेशन इज वाइटल फॉर एवरीबडी इन द हेल्थ केयर एंड वेलनेस। सो मेनली कम्युनिटी फार्मेसी मतलब कि आप हॉस्पिटल्स में काम नहीं करोगे, आप हॉस्पिटल्स एंड रिटेल में काम करोगे जहाँ पे आपको डायरेक्टली पेशेंट के साथ काउंसलिंग करना रहता है। सो इसका भी स्कोप बहुत ही वाइड है। यूएस ही नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि जो भी मेन डेवलप कंट्री है और जो भी जितनी भी कंट्रीज़ है, कम्युनिटी फार्मेसी में स्कोप डायरेक्टली अच्छा रहता ही है। बिकॉज कम्युनिटी मतलब जहाँ जहाँ पे भी पॉपुलेशन रहेगी डेफिनेटली वहाँ पे फार्मेसीज रहेगी और कम्युनिटी फार्मेसी में इसी वजह से स्कोप बहुत ही अच्छा रहता है। तो यूएस में मेनली हम आज बात करते हैं तो अर्निंग पोटेंशियल इज़ ऑलमोस्ट 1,30,40,000। तो इसमें भी आप पर एनम इतना अच्छा अर्न कर सकते हो कम्युनिटी में। सो जिसका भी इंटरेस्ट काउंसलिंग में अच्छा है, पेशेंट काउंसलिंग है, लॉन्ग रन में उनको अपनी खुद की फार्मेसी रन करनी है, तो डेफिनेटली कम्युनिटी फार्मेसी में आपको अपना स्कोप आगे बढ़ाना चाहिए, आपको करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। थर्ड हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। सो इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ बेस्ड फॉर स्टूडेंट्स के जिनको कम्युनिटी या क्लिनिकल में नहीं जाना है। मेनली मैं आपको फर्स्ट थिंग बता दूं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में काम करने के लिए आपको फार्मेसी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली आप पेशेंट के साथ काम नहीं करते। यहाँ मेनली आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, डेवलपमेंट में काम करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी चेक है, ये एरियाज़ में आप
काम करते हो तो यहाँ पे आपको पेशेंट के साथ डीलिंग नहीं रहती है, इसीलिए डायरेक्टली आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करके इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आप काम कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको नए नए ड्रग्स बनाना अच्छा लगता है, क्लिनिकल ट्रायल्स अच्छे लगते हैं रेगुलेटरी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, और क्वालिटी कंट्रोल है, इंडस्ट्री में काम करना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली दे शुड ऑप्ट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल फार्मेसी ऑप्शंस। सो इसका भी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ही अच्छा रहता है। यूएस इज़ द इंडस्ट्रियल फार्मेसी में उसका बहुत बड़ा मार्केट है इंडस्ट्री में यूएस में, तो डेफिनेटली यूएस में इंडस्ट्रियल के भी स्कोप्स अच्छे ही रहेंगे। उसका अर्निंग पोटेंशियल इट्स अबाउट $90,000 से लेके $1 लाख जितना रहेगा एज आप इंडस्ट्री में काम करते हो। तो डेफिनेटली लाइसेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए उससे थोड़ा कम रहेगा। बट इंडस्ट्रियल में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको पे स्केल नहीं रहेगा, धीरे धीरे आप जैसे ही हाई पोजीशन पे पहुँचते हो तो अच्छा पे स्केल वहाँ पे भी आपको अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है। सो आगे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन है रिसर्च एंड एकेडमी। सो बेसिकली फार्मडी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको आगे जाके एकेडमी में भी इंटरेस्ट रहता है। कोई स्टूडेंट्स है कि जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है, प्रोफेसर एज अ उनका करियर वो प्रोफेसर देखते हैं, तो रिसर्च और एकेडमी में आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। एकेडमी मतलब आपको मास्टर्स या फार्मडी के बाद आप पीएचडी कर लो, उसके बाद आप एज अ प्रोफेसर आप यूनिवर्सिटी में स्टडी करवा सकते हो। सेकेंडली जो स्टूडेंट्स हैं कि उनको रिसर्च अच्छा लगता है, नए नए ड्रग्स बनाना अच्छा लगता है, पर्टिकुलर उनको रिसर्च करनी है, क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, सो दे कैन ऑप्ट रिसर्च ऑप्शन एज वेल। उसका भी अर्निंग पोटेंशियल अच्छा है, क्योंकि यूएस में मेनली पीएचडी करना इज़ लाइक कंपलसरी थिंग्स है कि आपने फार्मडी करा है उसके बाद आपको एज अ प्रोफेसर काम करना है, सो डेफिनेटली आपको पीएचडी करना एडवाइजेबल है। सो उसके बाद आपका यूएस में अर्निंग पोटेंशियल पर एनम ऑलमोस्ट 1 लाख जितना रहेगा। सो ये ऑप्शंस भी यूएस जो जा रहे हैं फार्मडी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको एकेडमी में इंटरेस्ट है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट रिसर्च एंड एकेडमी ऑल्सो वेल। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो रेगुलेटरी अफेयर्स है। रेगुलेटरी अफेयर्स काफ़ी स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं, फार्मडी वाले स्टूडेंट्स भी रेगुलेटरी अफेयर्स चूज़ कर रहे हैं अभी। सो जिनको रेगुलेशंस है, लॉज है, वो पढ़ना अच्छा लगता है मेडिकेशंस रिव्यू के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर मेडिकेशन वो रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहा है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह से हो रहा है, उसको आपको ध्यान में रख के चलना रहता है। रेगुलेटरी अफेयर्स में लाइक ड्रग्स अप्रूवल है, कंप्लाइंस है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, वो सब डायरेक्टली आपको करना रहता है। रेगुलेटरी अफेयर्स में आप एज अ रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हैं। उसका अर्निंग पोटेंशियल भी ऑलमोस्ट $80,000 से लेके $95 तक आप देख सकते हो। सो आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्क अच्छा लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अच्छा लगता है, लॉज आपको अच्छे से इंटरेस्ट में आता है, तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट रेगुलेटरी अफेयर्स एज वेल। इसमें डायरेक्टली लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, सो ये भी ऑप्शंस वो स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लाइसेंस की एग्ज़ाम नहीं देनी है, उनको इतना आगे नहीं जाना है लाइसेंसिंग में, तो डेफिनेटली रेगुलेटरी अफेयर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन्कोलॉजी फार्मेसी। सो अभी फार्मडी के बच्चे में ऑन्कोलॉजी फार्मेसी बहुत ही एक अच्छा और इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट्स है। कई फार्मडी स्टूडेंट्स को उनको पर्टिकुलर ऐसा है कि मुझे यही फार्मासिस्ट बनना है। सो ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट पर्टिकुलरली है क्या? सो ऑन्कोलॉजी फार्मेसी इज स्पेशलाइज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। So pharmacists in this area prepare chemotherapy, medication, manage treatment protocols and support patient through their cancer journey. So basically ये स्टूडेंट्स या ये स्पेशलाइजेशन में आप पर्टिकुलर कैंसर पेशेंट को ही ट्रीट करते हो, आपको एक स्पेशलाइजेशन में आपको स्टडीज़ करनी रहती है। सो डेफिनेटली जिन्होंने लाइसेंस क्लियर कर दिया है, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, आगे जान के उनको एक स्पेशलाइजेशन में ही वर्क करना है, डायरेक्टली उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है,
मान लो कि उन्होंने कुछ रिसर्च की है या आपने पब्लिकेशन करा है और पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट आगे बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली वो स्पेशलाइजेशन में अभी आप जा सकते हो। उसमें से एक ऑन्कोलॉजी फार्मेसी है। सो यूएस में आपके लिए ये स्पेशलाइजेशन वाली अपॉर्चुनिटी बहुत ही ओपन हो जाएगी, बट इसके लिए आपको लाइसेंस मैंडेटरी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है। उसका अर्निंग पोटेंशियल इज़ मोर देन 1.50 lakhs पर एनम। सो डेफिनेटली है कि आप ये एक स्पेशलाइजेशन ले रहे हो तो उसका पे स्केल आपको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू में जनरेट होके आएगा। सो यूएस इज़ मेनली ऑप्शन कि अगर आपको फ्यूचर में ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट बनना है तो डेफिनेटली आपको ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। आपके फार्मडी के बाद यूएस जाओ, मास्टर्स लेके जाओ या आप पढ़ाई लेके जाओ, आप लाइसेंसिंग पे फोकस करो, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दो, FPGEE दो, NAPLEX दो, रजिस्टर फार्मासिस्ट बन जाओ, उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा है जीरियाटिक फार्मेसी। सो ये भी एक स्पेशलाइजेशन ही है, इसके लिए भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी आपके पास फार्मासिस्ट का लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये मेनली जो मेडिकेशन मैनेजमेंट करता है वो एल्डरली पेशेंट्स के लिए है। सो एक जैसा मैंने बोला कि ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट एक स्पेशलाइजेशन है, सेम जीरियाटिक भी एक स्पेशलाइजेशन है। इसमें यूनिक जो चैलेंजेस आते हैं एल्डरली पीपल को, जैसे कि पॉलीफार्मेसी है, एज रिलेटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, मेनली उसके लिए फार्मासिस्ट मेडिकेशंस करता है, उनके लिए पेशेंट काउंसलिंग करता है। सो ये स्पेशलाइजेशन में भी आप जा सकते हैं। उसका भी अर्निंग पोटेंशियल इट्स $1,20,000। सो ये आप सारे भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हो तो आपके लिए पे स्किल्स बहुत ही अच्छा हो जाता है। मेनली ये जो आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो उसमें आपको एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सेंस होती है, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो सोशल लाइफ्स में। सो डेफिनेटली यूएस में आपको जो फार्मासिस्ट का आपको मोरल रिस्पेक्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। सो यूएस जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं आफ्टर फार्मडी, उनका मेन गोल है कि उनको रजिस्टर फार्मासिस्ट बनना है, तो उनके लिए एक बोर्ड ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटीज़ करके एक बोर्ड है कि उनके पास बहुत ही स्पेशलाइजेशन जैसे कि ऑप्शन है, जैसे मैंने ऑलमोस्ट आपको डिस्कस करा है, ऑन्कोलॉजी है, उसके अलावा भी एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी है, कार्डियोलॉजी फार्मेसी है, क्रिटिकल केयर फार्मेसी है, इमरजेंसी मेडिसिन फार्मेसी है, न्यूक्लियर फार्मेसी है। सो इसके अलावा भी मेनी मोर फार्मेसी है जिस पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इन डिटेल आपको स्पेशलाइजेशन में जानना है तो डेफिनेटली आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमें कांटेक्ट करिए, तो इन डिटेल में आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे इनमें जा सकते हैं। सो बेसिकली जितने भी फील्ड्स हैं मैंने उसमें से फ्यू फील्ड्स आपको अंडरस्टैंड करवाए हैं। मैनी मोर फील्ड्स आर देयर कि जिस पे आप जा सकते हैं। सो वी आर स्पेशलाइज फॉर फार्मेसी एंड वी आर प्रोवाइडिंग द कोचिंग फॉर द फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन ऑफ USA, दैट इज़ FPGEE। सो जो भी स्पेशलाइजेशन में जाना है, जो भी एज अ फार्मासिस्ट काम करना है, तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चालू करनी है। सो हम आपको उसके लिए हेल्प करवाते हैं। इन डिटेल आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना है तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको इन डिटेल में आपका करियर काउंसलिंग करवाएंगे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। सो आपको जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा हमारे वेबसाइट पे ब्लॉग्स हैं, हमारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नई अपडेट मिलेगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 8141842280। थैंक यू।